हाल ही में अभी IBPS की तरफ से आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिली होगी ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। IBPS एक तरीके का बैंकिंग का एग्ज़ाम कराता है। ज़्यादातर जितने भी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वो IBPS के थ्रू ही होते हैं, वही एक कॉमन एंट्रेंस कराता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्म आया हुआ है जिसका पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की जॉब है। तो तुमको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है वो तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्लिक कर देना, जहाँ पे लिखा हो पीला वाला बटन, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे तुम क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे तुमसे पहले पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम। जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपको फिल कर देना है। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में आपको दोबारा से फिल करना है। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो ठीक है, नहीं तो सीधे लास्ट नेम पे आ जाएंगे। जो भी आपका लास्ट नेम बोले तो सर नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना और उसी को फिर से कंफर्म कर देना है। इसके बाद तुमको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी तुम्हारा मोबाइल नंबर है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा डाल देना है। फिर आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आपकी जीमेल है या ईमेल है जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कंफर्म ईमेल में भी आपको वही चीज़ डाल देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड अपना फिल करना है, जो कि आपका कैप्चा फिल करना है जिसे बोलते हैं, उसको आपको फिल करना है। जैसे आप फिल कर देंगे आप यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फ़ोटो के अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे तुमको फ़ोटो अपलोड भी करनी है और साथ ही साथ एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड करनी। अपलोड करने के लिए वेब कैमरा चाहिए आपके पास, अगर है लाइव फ़ोटो के लिए, और नहीं है तो यहाँ पे एक मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हो। QR दिया हुआ है, उसको तुमको सिंपली स्कैन करना है। ज़्यादा डिटेल वीडियो के लिए तुम्हें आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम इसको क्लियरली देख सकते हो, तुम समझ सकते हो कैसे तुमको अपलोड करना है। इसके बाद तुमको यहाँ पे नीचे टिक कर देना है और अपना साइन अपलोड कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर है। उसके बाद आपको आई कन्फर्म दैट पूरा टिक करते हुए वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। सिग्नेचर की अगर बात करें, सिग्नेचर का आपको ध्यान देना है तो कैपिटल लेटर पे ना हो। सारी चीज़ें ये फ़ोटो और साइन आपका अपलोड होने के बाद आपको आगे आ जाना है। जैसे आप आगे आ जाओगे आपसे यहाँ पे डिटेल पूछी जाएगी। अब आपका सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो आप जनरल हो, OBC हो, EWS में हो, जो भी हो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद पूछेगा कि क्या आप डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर के, क्या आप दिव्यांग हैं। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करने के बाद उसकी आपको डिटेल फिल करनी होगी, अगर आप नो करेंगे तो उसकी डिटेल फिल नहीं करनी, क्योंकि आप हैं ही नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पे नो है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे नो करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके नो में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आर यू पर्सन स्पेसिफाइड, क्या फिर से दिव्यांग है, किसी कारणवश कोई नया एक्ट है। तो आप वहाँ पे नो करेंगे, नो कहते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये पूछेगा कि आपका रिलीजन क्या है, तो आप हिंदू, जैन, सिख जो भी हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्या पूछेगा कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो हिंदू हैं तो आप माइनॉरिटी तो नहीं हैं। अदर कोई का अगर आप जैन होते, मुस्लिम होते तो आप माइनॉरिटी आप वहाँ पे कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे नो कर देना है। क्या आप एक्स सर्विस मैन है, आपको वो बताना है, तो आप नहीं है तो नो करेंगे, अगर हैं तो यस करके आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई ऐसा डिपेंडेंट सर्विस मैन है जो कि किल्ड हुआ है किसी एक्सीडेंट में, तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। कोई डाइवोर्सी है, विडो वूमन है, आप पहले से कोई एग्ज़ाम पास आउट किया और RRB का, तो सारी चीज़ें आपको अगर आपने की है तो ठीक है, नहीं की है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछेगा, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। जिस स्टेट में रहते हैं आप वही स्टेट को करना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट को करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद आपको सेंटर आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ आप अपने एग्ज़ाम का सेंटर चाहते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक मेन एग्जामिनेशन के लिए, ये पहले प्री के लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना है और मेन वाले के लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे टिक करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ID प्रूफ। तो ID प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आप आधार लगाना चाहते हैं या कोई अदर चीज़ लगाना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ID प्रूफ का आपको नंबर भी फिल करना होगा। अगर आप पैन कार्ड फिल करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड फिल करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आएंगे क्या आप किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं आपको वो भी बताना पड़ेगा। हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, उर्दू में, दो ही ऑप्शन यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश और उर्दू। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जेंडर आपसे पूछा जाएगा, मेल है फीमेल है,
वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं फिल करना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो फिर जेंडर उनका बताइए, उनका नाम बताइए, मैरिड स्टेटस बताइए, तो सारी चीज़ें। अगर आप नो कर देंगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। उसके बाद पूछेगा कि आप शादीशुदा हैं, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, मैरिड हैं तो मैरिड, जो भी आपका है। उसके बाद फादर्स नेम और उसके बाद फिर मदर्स नेम। अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपनी वाइफ का नाम भी यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना स्टेट, जो भी आपकी गली मोहल्ला जो भी आपका लगता हो, गांव शहर जो भी है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है एड्रेस। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला फिल करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ताकि आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाए, करस्पॉन्डेंस और कंफर्मेशन एड्रेस दोनों आपका सेम हो जाए, परमानेंट। उसके बाद पूछेगा कि आपको GST इनवॉइस चाहिए, तो ये तो एक फालतू का है, लेकिन आप कर सकते हो दोनों में से, जो भी आप, दोनों एड्रेस आपका सेम है, इस वजह से आप जो भी चाहें वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 850 रुपये की आपकी फ़ीस है, जिसको आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैलिडेट योर डिटेल। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और बताएगा कि वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे फिल करनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या, कौन सा कोर्स किया, ग्रेजुएशन है तो किस तरह का है, मैथ से किया, बायो से किया, तो आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया BSc, तो हमने BSc किस चीज़ में की आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद कब आप पास आउट हुए थे, कितने % बने थे और कौन सी क्लास, मतलब कौन सा ग्रेड आपका, फर्स्ट क्लास था, सेकेंड क्लास था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने PG किया हुआ तो आपको PG की डिटेल फिल करनी है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको UG बस का फिल करना है, क्योंकि ये पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट है, तो आप UG बस का फिल करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हालांकि यहाँ पे नो करना बेटर ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे यस ही करना होगा और कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप अगर स्टैंडर्ड 8 या कुछ आपको जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज स्कूल है वहाँ से आपने क्लास 8 में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे, तो ये भी एक तरह का है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब आपकी सारी लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं। उसके बाद पूछेगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको नो करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल में आना है। यहाँ पे अदर डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले SC OBC हैं, कोई आप तरीका का प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अदर डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं, ये एप्लीकेबल होगा केवल SC ST और OBC के लिए, साथ ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं या PWD कैंडिडेट है तो आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो यस करें, नहीं है तो नो कर सकते हैं, और अगर आप यस करेंगे तो उसका आपको सेंटर भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, जो आती हैं आप राइट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, आपको यहाँ पर क्लियरली बताना होगा टिक करके। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल में क्लिक कर देना। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस बैंक में आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे पहले, तो आप यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर दो। भाई किसी में हो, किसी तरीके से हो, तो आप वहाँ पे करके तीनों सेलेक्ट करके आप चेक कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल में क्लिक करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने क्या डिटेल भरी। अगर कोई करेक्शन है तो आप नीचे आके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं पूरी तरीके से फॉर्म को, और अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो आपको आगे बढ़ना है और इसका आगे बढ़ जाना सेव और नेक्स्ट करने के बाद। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन भी आपको सामने यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाएगा। डिक्लेरेशन जो है वो आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर सकते हो, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको उसको हैंड से लिखना है और लिख के उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये दोनों अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा आपको अपलोड करना है, जो भी आपका कैप्चा है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, जो कि 850 रुपये का हुई होती। वो आपको पेमेंट यहाँ करने के बाद आपका फॉर्म तो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। एक बार पेमेंट करने से पहले जहाँ पे प्रीव्यू होता है आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि अगर कोई कमी हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो रहा हो आपको तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना पेमेंट करने से पहले, क्योंकि पेमेंट करने के बाद फिर आपको उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा।
तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ साथ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे नए नए वीडियो, जो नए नए वैकेंसी या कोई एडमिट कार्ड या कोई फॉर्म जो भी निकलते हैं उसका आपको वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।